रघुनाथायतं तं सजीवं सालेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावराण्याय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य ज्ञाननिधये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। बोलिए सब लोग। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। श्री गौरताय की अशेष कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु उनके दिव्य गुण लीला चरित्र वर्णना करने का तथा श्रवण करने का हम सबको यहाँ पे अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चितः यह हमारी कोई अपनी निजी योग्यता नहीं है, अभी तो उन पतित पावन गौर निताय की ही अशेष कृपा करुणा है, जिसके कारण कुछ काल हम उनके दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए उन भगवान के दिव्य चरित्र पर आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करें। हरे कृष्ण। तो अभी निकट गुरुवार को ही बृहस्पतिवार को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शुभ प्राकट्य तिथि आ रहा है। सभी को गौर निताई कौन पता है ना? इनको पता नहीं है, हाथ उठाइए। अच्छा, माता जी को पता नहीं। गौर निताई कौन है? और बाकी सबको पता है गौर निताई कौन है? कौन है? हाँ? कृष्ण। माता जी को पता है गौर निताई कौन? ओ नहीं। तो गौर निताई साक्षात कृष्ण बलराम के ही
स्वरूप है। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिशित भैरसी बलराम भैरवताई। ब्रज के नंदन कौन है? कृष्ण। तो ब्रज के नंदन कृष्ण वही सची शुद्ध भैरसी, सची माता के सूत होकर के यानी पुत्र होकर के जन्म लिए। कहाँ पे? मायापुर में, नवद्वीप मंडल में मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया। बलराम बलराम जी कौन है? कृष्ण के दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया के भ्राता अग्रज के स्वरूप में बलराम जी रोहिणी नंदन के स्वरूप में जन्म लिए थे और वही नित्यानंद स्वरूप में जन्म लिए। कहाँ पे? एक चक्रा धाम। एक चक्रा गए? कौन गए हैं एक चक्रा? अच्छा बात है। बलराम जी के स्वरूप से नित्यानंद एक चक्रा धाम में जन्म ग्रहण। मायापुर तो बहुत लोग गए होंगे, मायापुर तो गए थे ना? तो मायापुर धाम जो अभी सभी लगभग 60 से ज्यादा देश के भक्त एक साथ हरिनाम कर रहे हैं। अभी कितनी आश्चर्य की बात है। 60 से भी ज्यादा देश की जो लोग हैं, भक्त हैं, वो अभी मायापुर धाम में परिक्रमा कल ही समाप्त हुआ। नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है तो वहां पे एक साथ हरिनाम कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का यह भविष्यवाणी था और महाप्रभु का जो नाम है विश्व में सर्वत्र प्रचार और प्रसारित होगा, यह भविष्यवाणी थी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भविष्यवाणी किए थे कि मेरा जो नाम है सर्वत्र विख्यात होगा, सर्वत्र प्रचारित और प्रसारित होगा। पृथ्वीते आशी जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा, ऐसा वर्णन मिलता है। पृथ्वी में विश्व भर में जितने भी नगर तथा ग्राम है सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार होगा। वास्तविक 500 साल पहले, लगभग 535 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उनकी आज तो श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महान संघ की प्रतिष्ठा होने से पहले तो वो इतना प्रचार और प्रसार नहीं हुआ था। यहाँ पे आप जितने भी भक्त जुड़े हैं विशेषकर नॉर्थ इंडिया में गौरीताई तो नहीं जानते होंगे ना? पहले जानते थे बचपन से कौन जानता था गौरीताई? वहां बताइए, कोई नहीं। बचपन से कोई भी गौरीताई तो नहीं जानता। सिर्फ उड़ीसा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार और प्रसार है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो यह पवित्र हरिनाम के व्यापक विश्व में प्रचार किए, उन्होंने सर्वत्र इस हरिनाम का प्रचार किया। तत्सहित श्री गौरनिताई का भी प्रचार और प्रसार किया। अभी विश्व के कोई भी कोने में देख लीजिए गौरनिताई के सुविधा प्राप्त होंगे। यहाँ पे गौरनिताई है, मुझे तो दूर से दिखाई था बहुत बड़ी टीम है तो विग्रह, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन की गौरनिताई जी हैं। हाँ, मैंने सोचा कि अब ये नया सेंटर हो गया, विग्रह प्रतिष्ठा हो गया क्या? तो ये भगवान की अशेष कृपा करुणा है जिसके कारण गौरनिताई हर एक स्थान पर पहुंच रहे हैं। जैसे कोई सरेंडर करता है ना, समर्पण करता है जब युद्ध होता है। अभी बड़ा युद्ध का माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, तो युद्धबंदी जब हार जाते हैं उनको आत्मसमर्पण करना होता है तो क्या करते हैं पता है? हथियार लाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऊपर हाथ उठाते हैं, बोलते हैं हैंड्स अप। तो पुलिस भी चोर को हैंड्स अप करता है, हाथ उठाता है चोर, नहीं मुझे मत मारो। इसका अर्थ यह है कि मैं सरेंडर कर लिया, समर्पण कर लिया। लेकिन ये स्वयं ठाकुर भगवान है, स्वयं कृष्ण बलराम है और खुद आपके निकट समर्पण कर रहे हैं।
ये गौर निताई की कृपा है। यानी हाथ उठाए दोनों, देख रहे हैं, ये भगवान स्वयं आपके निकट सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा पतितों का उद्धार करने के लिए पतित पावन ठाकुर विश्व में कहां पे भी नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जैसे कि हमने कीर्तन में शुरू में बात कर रहे थे, पतित पावन हेतु तब अवतार, पतितों के उद्धार के लिए उनका अवतार हुआ। तो नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त, गौर निताई के शुद्ध भक्त कह रहे हैं कि सतयुग में अनेक पतित थे, हो सकते हैं त्रेता में भी अनेक पतित थे, द्वापर में भी अनेक पतित थे, लेकिन मेरे जैसा पतित कलिकाल में आपको कहां पे भी नहीं मिलेगा। अगर मुझ जैसा पतित को उद्धार करोगे तभी तुम्हारा पतित पावन नाम सार्थक होगा। मेरे नाम हटा लो, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, भगवान के भक्त भगवान को सच्चा चैलेंज कर रहे हैं कि हम जैसे पतितों को उद्धार करके आप अपना पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए। तो ये पतित पावन वास्तविक चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कुछ भूल चूक देखते नहीं। इसलिए प्रारंभिक स्थिति में जो घर में विग्रह की सेवा करते हैं, हमारे आचार्य लोग उनको उपदेश देते हैं कि गौर निताई की सेवा करें, बड़ी सबसे श्रेष्ठ अनुकूलता होती है। राधा कृष्ण की सेवा में बहुत अपराध हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन लगाते हैं। भगवान कृष्ण बड़े टेढ़े हैं ना, 3 जगह पे टेढ़े हैं, बांके बिहारी, बांका है, सब बांका है, सब टेढ़े हैं, कर 3 जगह पे। उनकी अदाएं टेढ़े हैं, उनकी चितवन टेढ़े हैं, उनकी चाल चलन भी टेढ़ी है, सीधे नहीं चल सकते। कथा गानम नाट्यम गगनम अपनी वंश प्रिय सखी, जब चलते हैं तभी नाचते भी चलते हैं, और हमेशा टेढ़े ही रहते हैं, और किसी के पास रहते हैं, अकेले भी नहीं रहते हैं। राधा रानी के पास रहते हैं, नहीं तो बलराम जी के निकट गलबैया लेकर के चलते हैं, नहीं तो कम से कम गो माता होती है। इनका कंडीशन बहुत है, जे जथावाम प्रपद्यन्ते तांस्ततेव भजामि, ये कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि जो जिस भाव से मेरे निकट समर्पित होगा, मैं उस भाव से उसको भक्ति का फलदान करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई कंडीशन नहीं है, यद्यपि ये साक्षात कृष्ण ही है, लेकिन खुद ही आपके समक्ष आने से पहले अपने आप को सरेंडर कर रहे, हाथ उठाते रहे, दोनों हाथ उठा दिए चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा दयालु ठाकुर कहां पे भी नहीं है। इसलिए कलयुग के ठाकुर श्री गौर निताई है, कलयुग के ठाकुर श्री गौर निताई है। परम करुण महु दुईजन निताई गौर चरण, परम करुणा के अवतार महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है 3 विशेष शक्ति उनमें। परम करुणा के अवतार है, परम औदार्य के अवतार है, औदार्यता भी उनमें। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, विशेष कृपा प्रदर्शन करने के लिए ही कलिकाल में आए हैं। युग धर्म हरिनाम तो प्रवर्तन किए, लेकिन जो भगवान कृष्ण भी नहीं कर पाए वो चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण जो नहीं कर पाए वो चैतन्य महाप्रभु की। विशेष करके जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर लीला कर रहे थे, तो उड़ीसा बंगाल में भी तो प्रचार किए, तथा दक्षिण भारत की यात्रा की, पंढरपुर तक, वेस्ट इंडिया तक भी गए हैं, और इधर वृंदावन की यात्रा करते समय भी नॉर्थ इंडिया में भी आए हैं कई बार। तो जिस जिस जगह पे गए चैतन्य महाप्रभु, उनको देखते ही भक्त हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु इतना आकर्षण था उनकी दिव्य कांति में, तो उनको देखते ही लोग भक्त हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु की हाइट 7 फीट था, 7 फीट, और उनके चरण बड़े विशाल थे, अजानुलंबित भुजं, अजानुलंबित भुजं, जानु तक, जंघा पर्यंत उनका हाथ बहुत लंबा लंबा हाथ था, और कनक यानी कि सोने के पिघले हुए
सोने की जैसा उनका स्वरूप था और इतने कमनीय स्वरूप था। अरुणारविंद चक्षु, कर्ण पर्यंत खींचता हुआ उनका आंख, बिंब अधर, कुंचित केस और शरीर में दिव्य स्वर्ण प्रभा जनेऊ, ये सभी दिव्य छटाएं को दृश्य जो भी देखता था वो उनको देखते ही भक्त हो जाते थे, कुछ बोलना नहीं पड़ता था। और चैतन्य महाप्रभु जहां पे भी जाते थे उनके पीछे पीछे अनेक भक्त जाते थे, ऑटोमेटिक जुटते जाते थे। पहले अकेले चलते थे और कुछ समय बाद देखते हजारों संख्या के लोग उनके पीछे पीछे आंदोलन करते, क्योंकि साक्षात भगवान है। जब भगवान बेड़ा उठा ले हरिनाम प्रचार करने का, तो कौन माया उनको कुछ कर सकता है या नहीं? भगवान स्वयं ये जय पताका, जो भक्ति की जय पताका को आगे लेकर के चल रहे हैं, हरिनाम को लेकर के चल रहे हैं, तो उनके पीछे स्वाभाविक रूप से ही जितने भी लोग थे सब जुड़ते जाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु वर्णना है संन्यास लिए उनको देखने के लिए जब शांतिपुर आए, तो नवद्वीप के लोग कितने लोग आए कि गंगा पार होने के लिए, वर्णना है चैतन्य चरितामृत में, इतनी संख्या के लोग हो गए कि गंगा का जल नहीं दिखाई दिया। गंगा में सब डूब बने तैरते हुए जब जा रहे थे, कोई भी स्थान रिक्त नहीं था। हर एक स्थान, जैसे गंगा जो है धवल स्वरूप है, श्वेत स्वरूप है, लेकिन काला दिखाई दिया। क्यों? केस है ना, सभी तैरते जा रहे थे तो जो सिर का जो केस है, बाल है, वो दिखाई देता था और कुछ जल दिखाई नहीं देता था। इतने लोग थे उनको दर्शन करने के लिए, सोचिए अनुमान से बाहर है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े बदान्य है, बड़े औदार्य है, बड़े कारुण्यता है। ये तीनों शक्ति चैतन्य महाप्रभु में ही है। और जो वर्णना है शास्त्र में, जो गौरनिताई को प्रेम से श्रद्धा से सेवा करेगा, उनको राधा कृष्ण की भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, तथा राधा कृष्ण का ही सेवा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है, यद्यपि वो कृष्ण है, लेकिन वर्ण कैसा है? राधा रानी के वर्ण की जैसा, तब तक कांचन गौरांग वर्ण, पिघले हुए सोने के जैसा वर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि यह वर्णना है जब भगवान कृष्ण ब्रज में लीला करते थे, तो उनकी जो संबंध गोपियों के सहित था, वो क्या था? अप्राकृत, प्राकृत नहीं था, जड़गायत्री कामनाओं से युक्त नहीं था, अप्राकृत संबंध था। और उस परकीय रस को, दिव्य रस को प्राप्त करने के लिए यह 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने लीला की। लेकिन जो प्रेम श्रीमती राधा रानी तथा अन्य गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित की, वैसा प्रेम का प्रतिदान भगवान कृष्ण कर नहीं पाए, वो ऋणी हो गए, वो ऋणी बन गए। लेकिन भगवान गीता में बताए कि ये यथावाम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि, जो जिस भाव से मेरी निकट भक्ति करेगा, मैं उस भाव से उसको भक्ति का प्रतिदान करूंगा। तो लेकिन भगवान कृष्ण इसमें चूक गए, क्योंकि गोपिकाएं, श्रीमती राधा रानी आदि जो प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में किए, वो भगवान कृष्ण नहीं कर पाए। न पाराये निरवध्य अहम संयुक्ता, कह रहे भागवतों में, न पारे, वो भक्ति को प्रतिदान नहीं कर सकता, वो प्रेम का प्रतिदान करने में असमर्थ हो। जो त्याग, जो समर्पण गोपिकाओं ने किया भगवान कृष्ण के चरणों में, वो भगवान कृष्ण न कर पाए। पति सुता दया भातृवा अति
गीतावयो सीता गोपी गीत में गोपिकाएं श्रीमती राधा रानी आदि गोपिकाएं गा रही हैं। उन्होंने क्या किया? पति सुता गया भातृबंधवा, सबको त्याग करके भगवान कृष्ण के निकट आ गए। और इस मध्यरात्रि की वेला में आप बोल रहे हैं आप लौट जाइए, अब हम कहाँ जाएंगे? श्रीमती राधा रानी तथा गोपिकाएं कह रही अब हम कहाँ जाएंगे? जो त्याग, जो समर्पण गोपिकाओं ने किया वो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण जब ब्रज को छोड़ करके चले गए, अक्रूर जो ले गया कृष्ण और बलराम को, तो गोपिकाओं को भगवान कृष्ण बोले कि मैं आऊंगा, आई विल कम बैक, मैं आऊंगा। तो यह वचन के प्रति विश्वास करके गोपिकाएं जो है श्रीमती राधा रानी आदि वो वैसे ही प्रतीक्षा रख रही, हाँ कल आ जाएंगे, बोले थे आऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। और उसी भगवान कृष्ण के वियोग में, विरह में श्रीमती राधा रानी तथा गोपिकाएं इतने उद्वेलित हो गई कि यमुना जी का जल का स्तर बढ़ गया। कैसे? अश्रुओं के धारा से, गोपिकाओं के अश्रुओं के धारा से यमुना का जल बढ़ गया, उसका स्तर बढ़ गया। गोपियों के अश्रु के धारा से व्रज में जल का जो स्रोत है वो नमकीन हो गया। आज भी देखते हैं व्रज में जो जल मिलता है ना, वो तो नमकीन रहता है, उसमें खारापन रहता है। गोपियों ने इतना क्रंदन किया, श्रीमती राधा ने इतना क्रंदन की कि वो भूमि भी उनके अश्रुओं के धारा से अभिषिक्त हो गया। और वर्णना है श्रीमती राधा रानी का जो हाथ का कंकड़ वो बाहु तक आ गया, इतनी दुबली पतली हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण जब चले गए वृंदावन से तो एक कण अन्न भी नहीं लिए श्रीमती राधा रानी। 100 वर्षों तक प्रसाद ग्रहण नहीं की श्रीमती राधा रानी। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप में कभी गए नहीं थे, वृंदावनम परित्यज्य पादयोगन गच्छति, वृंदावन को छोड़कर के भगवान कृष्ण कभी गए ही नहीं। अब भी हैं, कभी जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी लीला के रस के अनुसार जब अक्रूर ले लिया तब यह ही प्रतीत होता था, कभी जैसे भगवान कृष्ण तो थे दिव्य स्वरूप में, तो राधा रानी देखती थी, गोपिकाएं देखती थी, तो ये हमारा भ्रम है सर, अक्रूर ने तो ले लिया, ये कहां से आ गए? अरे वे तो बावरी होगी, अभी जगत ही कृष्णमय दिखता है। उद्वेगे दिवस न जा क्षण हैरा जुग समा, वर्षावेगे प्रायश्रु बहुदुनायाना, गोविंद विरहे शून्या हैला त्रिभुवना, तुसानले पड़ुकिबा ना जाए जीवन। श्रीमती राधा रानी यह कह रही, चैतन्य चरितामृत वर्णना है, उद्वेगे दिवस ना जाए क्षण हैल जुगस। इतनी उद्वेगता बढ़ गई है भगवान कृष्ण के विरह में, एक क्षण भी युग के समान प्रतीत हो रहा है। वर्षार वेगे प्राय अश्रु, जब जोर से बारिश होता है, कितना भूमि को भी खोद लेता है ना बारिश, जब उसी से करोड़ों गुना ज्यादा वेग से राधा रानी के तथा गोपियों के आंख से आंसू निकल रहा है।
वर्षावेगे प्राय अश्रु बहुदूनयन। क्यों? गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन। गोविंद के विरह में यह विश्व, यह त्रिभुवन, तीनों ही भुवन शून्य जैसा प्रतीत हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जिस स्थान से, जिस ब्रज में गोविंद नहीं है, जिस विश्व में गोविंद का अनुभूति हमको नहीं हो रहा है, वो विश्व से, उस त्रिभुवन से हमारा क्या काम? हमको यह शून्य ही प्रतीत हो रहा है। गोविंद विरहे शून्य महिला त्रिभुवन, तुषा नले पड़ो की बा ना जाए जीवन। मेरी स्थिति क्या है? श्रीमती राधा रानी बोल रही है, तुषा नले, जैसे कि धान का जो कुसा होता है, जैसे कि चावल निकल जाता है ना, ऊपर का जो छिलका रहता है, उसको अगर जलाएंगे, आप देखेंगे, कभी टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको जलाएंगे तो आग भी नहीं निकलेगा, सिंगल पीस को जलाएंगे ना, आस भी होगा, यानी कि क्या बोलते हैं आस को, जलने के बाद जो राख भी नहीं होगा। ये मेरी स्थिति है। जैसे कि कुसा को अगर जलाया जाए एक, तो ना जलेगा ना राख होगा, तो मेरी स्थिति ऐसा है। श्रीमती राधा रानी विरह की जो भाव है वो सर्वोच्च है। महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी महाभाव की स्वरूपिणी है। उनके जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता है। आश्लिष्य व पादरष्टम विरष्ट व मदर्शना मनमोहतां करोतु व यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सैवना। किसी भी अवस्था में मुझे मारो, कुचलो, कुछ भी करो, लेकिन हे नाथ, मैं आपको प्रेम करती रहूंगी, आप ही मेरे नाथ हैं। आजकल ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अभी किसी का प्रेम नहीं है। दिस इज नॉट लव, दिस इज लस्ट। प्रभुपाद जी कहते थे ये लस्ट, तो ये प्रेम नहीं है। और विरह की वेदना इतनी रहती थी, क्या कहा जाए, उसका कोई पार ही नहीं है। भगवान कृष्ण यद्यपि उसको अनुभूति करते थे, लेकिन क्या कर सकते थे? युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए दुष्कृत जो है, दुराचारी है, उनका वध करने के लिए, उनका नाश करने के लिए भगवान को मथुरा तक जाना पड़ा तथा द्वारिका भी जाना पड़ा। पांडवों के साथ संसर्ग करके भी अनेक असुरों का वध किए, दुष्टों का वध किए, महाभारत युद्ध के अन्य कर्तव्यों में भगवान व्यस्त रहे। लेकिन इधर श्रीमती राधा रानी तथा अन्य गोपिकाएं विरह में जो उनकी अवस्था थी, उसको देख करके कोई भी जड़ वस्तु भी पिघल जाता था। तो जो भगवान कृष्ण अपने स्वयं वचनों में कहे कि मुझे जैसा कोई भक्ति मुझे समर्पित करेगा, मैं उसी भाव से उसको भक्ति का प्रतिदान करूंगा। लेकिन भगवान इस क्रियाओं में, गोपिकाओं के क्षेत्र में, श्रीमती राधा रानी के क्षेत्र में यह वो कर नहीं पाए। उनका वचन झूठा पड़ गया, मिथ्या साबित हो गया। तो भगवान विचार कर रहे हैं स्वधाम जाने के बाद गोलोक वृंदावन में कि मुझे यह जो भक्ति, जो ब्रज गोपिकाएं समर्पित किए, उस भक्ति का प्रतिदान करने के लिए पुनः जाना पड़ेगा। युग धर्म तो एक गौण विचार है। युग का धर्म जो हरिनाम संकीर्तन है, निश्चित रूप से इसके द्वारा हमारा कल्याण हो ही रहा है। उसी युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए भगवान किसी अवतार भी आ सकते थे, लेकिन साक्षात स्वयं कृष्ण ही ब्रज के अंदर जो नंदन थे, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आए, इसीलिए क्योंकि उन गोपिकाओं ने जैसे विरह में भगवान कृष्ण के लिए रोए थे,
वैसे मुझे भी राधा के भाव को लेकर के, यद्यपि कृष्ण है लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव, हृदय का जो भाव है उसको लेकर के, तथा राधा का अंग कांति, उनका शरीर का वर्ण, जिसके तब तक अंशन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, पिघले हुए सोने के जैसा वर्ण श्रीमती राधा रानी का है, वैसे ही वर्ण को लेकर के, वैसे ही स्वरूप को लेकर के स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, जिसके द्वारा राधा प्रेम को यह प्रकट कर पाए और उसको वास्तविक भक्ति कैसा करना है उसका प्रदर्शन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में उसको प्रदर्शन की। गंभीरा लीला जो वर्णना है चैतन्य चरितामृत में, गंभीरा में जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं थी, गंभीरा जानते हैं जगन्नाथपुरी में गए होंगे ना। हाँ, तो गंभीरा इतना, एक महाप्रभु की हाइट थी 7 फीट, अभी तो उसको थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। तो गंभीरा की हाइट भी सेम 7 फीट थी, इतनी छोटी सी कमरा। काशी मिश्र नामक एक राज कर्मचारी, राजपुरोहित, जो राजा के, पुरी जगन्नाथ के राजा के यहाँ होते, उनके घर में श्री राधाकांत विग्रह, तो उनके निकट चैतन्य महाप्रभु निवास किए लगभग 18 साल तक। 18 साल तक राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने स्व भाव को प्रकट किया। श्रीमती राधा रानी ही भगवान को प्रेम में बांध सकती है, ऐसा वर्णना है चैतन्य चरितामृत में कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे गुरु, जैसे कृष्ण के गुरु कौन है बता सकते हैं? सांदीपनि मुनि। उनके शिक्षा गुरु सांदीपनि मुनि थे, दीक्षा उनको गर्ग मुनि ने दिया था मथुरा में, यज्ञोपवीत संस्कार गर्ग मुनि किए थे। और उज्जैन, जो आज के समय में उज्जैन है, अवंतिका नगरी, वहां पे जाकर के कृष्ण बलराम 64 दिन में 64 कलाओं का उसमें पारंगत हो गए थे। सभी कला तो भगवान से प्रकट होता है, एक व्यवहारिक दृष्टि से ही लोकाचार के लिए वो गए थे गुरु परंपरा को पालन करने। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। भगवान कह रहे हैं कृष्ण मेरे गुरु, ये तो ज्ञान के गुरु हो गए, कलाओं के गुरु हो गए, लेकिन प्रेम के गुरु श्रीमती राधा रानी। प्रेम के गुरु श्रीमती राधा रानी ही है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं राधा के भाव में, राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा में नाचाए करियुद। भगवान कृष्ण कह रहे हैं राधिका आमा प्रेमो गुरु। प्रेम रूपक पाठशाला जो ब्रज में खुला हुआ है, प्रेम रूपक पाठशाला जो ब्रज में खुला हुआ है, उसकी मुख्य अध्यापिका जो है श्रीमती राधा रानी। प्रेम के गुरु श्रीमती राधा रानी है। और भगवान कृष्ण के क्या है? आमी शिष्य नटो, मैं उनका शिष्य हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं नटो। नट का अर्थ है जैसे कि मदारी बंधन नचाता है ना, तो कोई बोलता है ऐसे से नाचो, तो वैसे से नाचना है। देखे होंगे कोई बंदरिया का नाच कभी देखे हैं? तो मदारी नचाता है, तो जैसे बोलता है वैसे ही वो करता है। तो राधा रानी कभी एक बार बोलती थी, माने प्रेम में अतिशय अपनापन के कारण श्रीमती राधा रानी बोलती थी भगवान कृष्ण को उठो, तो भगवान उठ जाते थे। पुनः बोलते बैठो, अप डाउन अप डाउन। तो भगवान कृष्ण भी अप डाउन होना पड़ता था उनको, उठक बैठक करना पड़ता था, क्योंकि प्रेम के बंधन में बांध दिए। और निष्काम प्रेम, समर्पित प्रेम। तो ये प्रेम जो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के निकट किए, और कोई नहीं कर सकते। जड़ जगत में कोई भी नहीं जान सकता है भगवान राधा कृष्ण के जो उच्च कोटि की प्रेम।
कुछ साल पहले जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के विचारपति जो थे, ऐसा उनका टिप्पणी निकला था जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था लिविंग टुगेदर के ऊपर, पुरुष और स्त्री बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा चल रहा था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो विचारपति थे, तीनों खंडपीठ, उन्होंने यह मंतव्य दिया, अगर राधा कृष्ण बिना विवाह के एक साथ रह सकते हैं तो आजकल के लड़के लड़कियां क्यों नहीं रह सकते? ये कलयुग के दुष्ट जो मूर्ख हैं, उनको यह पता नहीं है कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण की प्रेम की अर्थ क्या है। वैसे तो वर्णना किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा ने किया था, कर ही दिया था। लेकिन अपराकृत संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगल रिलेशनशिप, अपराकृत दिव्य संबंध को ये तथाकथित जो पंडित है, विचारपति जॉर्ज जो है, ये नहीं समझ सकते। ये लोग तो यहाँ पे विचार कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा टिप्पणी देने के कारण वो यमराज के वहां उनका विचार होगा वहां पे, और ये नहीं कर सकते हैं, तो पार नहीं लगा सकते अपने नैया को। इतना डंडा पड़ेगा, इतना उनको दंड मिलेगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसे ही भक्त की निंदा किया जाए तो कितना अपराध होता है, वैष्णव अपराध कहा जाता है। तो जो कोई भगवान की डायरेक्ट निंदा कर रहा है तो उसको क्या गति होगा। तो इस दिव्य अपराकृत प्रेम संबंध को केवल श्रीमती राधा रानी ही अपने अवतार काल में अपने सच्चा स्वरूप में प्रकट कर पाई, और उसी भाव का प्रतिदान करने के लिए स्वयं कृष्ण ही राधा के भाव में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अंत लीला में, विशेष करके वर्णना है गंभीरा लीला में 18 साल तक यह दिव्य रस की आस्वादन की, तथा बाकी जो उनका जो समय था विद्याभ्यास, जो 24 साल लगभग नवद्वीप में रहे, और 24 साल में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण किया, घर में जो उनकी 16 वर्षीय पत्नी विष्णुप्रिया थी, उसको त्याग दी। जगत के हित के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, उनका केस, उनका जो केस राशि था इतना सुंदर था। जब संन्यास होते हैं तो मस्तक मुंडन होना पड़ता है, तो कटवा में केशव भारती से उन्होंने संन्यास लिया। कटवा नामक स्थान है नवद्वीप के पास में ही। तो वो जो नाई था, केस काटने वाला जो व्यक्ति था, वो उसका हाथ कांपने लगा। चैतन्य महाप्रभु के बाल काटने के उनको साहस नहीं हुआ, लेकिन महाप्रभु जब बाध्य किए तब वो किया। तो और उधर विष्णुप्रिया की क्या स्थिति थी, जो विरह श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में प्राप्त किए, वैसे ही विरह विष्णुप्रिया भी प्राप्त की। क्योंकि जो नवद्वीप में जब वर्णना है, जैसे कि विष्णुप्रिया इतनी उनकी उत्कट वैराग्य था, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लीला में प्रवेश किए, 16 वर्षीय जो विष्णुप्रिया थी, एक एक माला जब जप करती थी, एक एक तांबुल यानी एक एक धान को उठाती थी, और जितना धान इकट्ठा होता था उसके चावल से धामेश्वर महाप्रभु को भोग लगा करके उसका प्रसाद पाती थी। और 16 माला जप करेंगे तो 16 संख्या के चावल। सोचिए, अगर 1 लाख माला करेंगे, 1 लाख मालाएं, हरिनाम के बारे में नहीं, जैसे 16 माला करने से 25,000 हरिनाम हो जाता है, और 64 माला करने से 1 लाख हरिनाम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, 1 लाख माला करेंगे तो 1 लाख चावल इकट्ठा होगा। हरिनाम के बारे में बताया नहीं जा रहा है। तो इसकी अर्थ यह है कि विष्णुप्रिया कितना कम संख्यक की प्रसाद पाती थी, इतनी उत्कट वैराग्य था। अपने आप को बड़ी निम्न विचार करके दैन्यता से बोलती थी।
विष्णु प्रिया पापिष्ट शरीर मोर प्राण रागी जाए पापिष्ट शरीर मोर प्राण रागी जाए भूमि पे लौटांजा देवी करे हाय हाय। विष्णु प्रिया कह रही है, चैतन्य मंगल में वर्णना है, लोचन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, चैतन्य मंगल नामक शास्त्र है, उसके नाम की वर्णना है। पापिष्ट शरीर मोर प्राण नहीं जाए, मेरी मुझ पापिनी विष्णु प्रिया का शरीर क्यों नहीं जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के वियोग में। तो बार बार भूमि पर लुढ़क जाती थी, गिर जाती थी चैतन्य महाप्रभु के विरह में। सची माता भी व्याकुल थी, नवद्वीप के द्वार द्वार में बोली, निताई निमाय तुम कहां गए, कौन तुमको, मैं कैसे जीवन को धारण कर पाऊंगी। इस सब को चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षान करके हम सभी के कल्याण के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, जिसके द्वारा हम जैसे पतितों का उद्धार हो पाए। क्योंकि ये जीव अपनी आचरण धर्म अपरेण शिखा, महाप्रभु कहते हैं एक सिद्धांत गीता भागवत है, जब मैं खुद आचरण करूंगा तब जाकर के ये लोग समझ पाएंगे भक्ति कैसा करना है, वैराग्य कैसा लेना है, गृहस्थ आश्रम कैसा होता है, संन्यास आश्रम कैसा होता है। भक्ति करने की शिक्षा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भक्त अवतार होकर के भक्त के स्वरूप में लीला धारण करके उन्होंने जगत को शिक्षा दिया। और जगत में हरिनाम के द्वारा ही कल्याण हो सकता है, इसके कारण यह हरिनाम के प्रचार किए। बोले करो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का प्रेम धन जो है वो चैतन्य महाप्रभु दे दिए। ये क्या है? प्रेम धन है। भगवान का जो नाम है सामान्य धन नहीं है, ये क्या है? प्रेम धन है। प्रेम धन कहां पे मिलता है? बाजार में कहां पे भी नहीं मिलेगा। इतना सारा सामान मिल जाएगा, संसार को भी खरीद लो लेकिन प्रेम को नहीं खरीद सकते हो। एक आचार्य कहते हैं कि शायद प्रेम धन भी बेचता, कोई बेच रहा है, उनको कोई सुनाएगा, वो दौड़ने लगे, प्रेम कोई बेच रहा है, चलो मैं उस प्रेम को लेकर के आऊंगा। प्रेम विकंता मैं सुना कि प्रेम बिका जा रहा है, कोई बेच रहा है। तो गए वो दुकान के पास, बोले प्रेम दो प्रेम दो प्रेम दो प्रेम दो। तो वो बोले कि हाँ प्रेम तो दूंगा, लेकिन प्रेम लो सिर काट लो। प्रेम लो उससे पहले अपना सिर को काटो, तब जाकर के प्रेम मिलेगा। तो सिर काटने के बाद ही प्रेम मिलता है, ऐसा वो कंडीशन लगा है। ऐसा प्रेम ना जगत में मिलेगा, ना ऐसा कोई दुकानदार है, ना कोई दुकान है। लेकिन ये प्रेम श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से, जो गोलोक वृंदावन का भी प्रेम है, ये जड़ जगत का भी प्रेम नहीं है। जैसे इस जड़ जगत में सोना चांदी प्राप्त होता है, हीरा जवाहरात, लेकिन स्वर्ग की सोना जो चांदी है बड़े उच्च क्वालिटी के। जो देवता है ना, जब आते हैं इस जगत में, तो इस जगत के सोने चांदी को देख के बोलते हैं ये तो मल जैसा है। आजकल जो कलिकाल में जो सोना चांदी के लिए इतना मारामारी हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, उस सोना चांदी को स्वर्ग में भी मल के जैसा विचार करते हैं, विष्टा के जैसा विचार करते हैं। और सोचिए जो गोलोक वृंदावन का सोना और चांदी होगा कितना दिव्य होगा, कितना शाश्वत होगा, कितना अपराकृत होगा। तो ये जो हरिनाम भी है, ये जगत का प्रेम नहीं प्रदान करता है, उस गोलोक वृंदावन का प्रेम धन प्राप्त करता है, जो अपने ऊपर गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर, उस गोलोक वृंदावन का प्रेम धन प्रदान करता है।
उसको कौन प्रकट किए? चैतन्य महाप्रभु। तो गोलोक वृंदावन का प्रेम जो धन सुगुप्त था, देखिए ना कितना, जैसे कि कमल का जो पुष्प है, जो कमल के आकार के हैं, तो उसके अंदर वो छुपा हुआ था। लेकिन उस प्रेम धन को स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगत में ला गए। और जब तक यह प्रेम धन नहीं मिलेगा तब तक यह जीवन दरिद्र है। कितना भी अर्थ का इनकम कोई करे, जैसे इंडिया का सबसे बड़े रिच पर्सन अंबानी परिवार में, तो उनके पास प्रेम धन है। प्रेम धन होता तो कोई समस्या ही नहीं होता। धीरूभाई अंबानी का ही तो सब पैसा था, डिवाइड क्यों हुआ? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों डिवाइड हो गया और एक बढ़ता गया, एक नीचे चलता गया। आज अनिल अंबानी की ऐसा स्थिति, उसको पुलिस अरेस्ट करने वाला है। मैंने जिसको बोलते देवालिया मैंने वो, हाँ, वो इतना कर्जा कर लिया है, वो इसको चुका नहीं सकता है। तो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उसको केस फाइल कर दिया और एक अपने खुद से बढ़ गया। लेकिन अर्थ के द्वारा अनर्थ ही आता है, शांति नहीं आता है। अर्थ के द्वारा अनर्थ ही आता है। धन की 15 दोष बताए गए श्रीमद् भागवत में, 15 दोष है। और निर्धनता के पास बड़ी कम दोष रहता। बस जो धनी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, बस वो विचार करता है साहब के मेरे पास पैसा है ना, बस एक ही दोष है। लेकिन जिसके पास धन है उसके पास 15 दोष है। लेकिन ये जो प्रेम रूपक धन है वो किसी के पास भी नहीं। कितना भी करोड़ों रुपया, बिलियन रुपया खर्चा कर लो, तो प्रेम धन नहीं मिलेगा। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तथा गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये प्रेम धन हम सबको प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो दुर्लभ था, असंभव ही था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से यह प्रेम धन प्राप्त हुआ। प्रेमो धनो बिना दरिद्र जीवन, भक्ति गोठा को कहते हैं, प्रेम धन के बिना ये जीवन दरिद्र है। दास मोरे वेतन दिया मोरे प्रेम। हे भगवान, आप मुझको दास बना दीजिए और वेतन दीजिए, यानी सैलरी। जो नौकर चाकर काम करते महीने के अंत में सैलरी देते हैं ना, तनख्वाह। तो भक्त मांग रहा है भगवान को, मुझे एक ही तनख्वाह चाहिए। वो क्या है? प्रेम। ये प्रेम के लिए ही तो लोग पागल हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। देखिए, आप बॉम्बे में अगर लोकल ट्रेन में कभी गए होंगे, देखो कुत्ते जैसा भागते रहते हैं। वहां पे लोग हैं, इतना बड़े फास्ट चलते हैं, वो टाउन दौड़ता रहता है। मैं देखा बॉम्बे में कई बार जब भागवत कथा रहती है तो जाते हैं, देखते हैं, बोरीवली स्टेशन में उतरते हैं, देखते लोग उतरते ही भागते हैं। इतनी व्यस्तता है। प्रभुपाद जी कहते थे, गौरव मत तुम्हें करी परिश्रम, गधा के जैसा परिश्रम करना है सामान्य अर्थ का इनकम करने के लिए, भोग के प्रवृत्ति के लिए। लेकिन फिर भी शांति नहीं, फिर भी आनंद नहीं, क्योंकि आनंद घन श्री गौरनिताई का जब तक समापन नहीं होगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा। तो जब तक उनके चरणारविंद में समर्पित हम नहीं होंगे तब तक यह जो दावानल है हमको चढ़ाते रहेगा। ताप के द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कष्ट से हम दग्धीभूत हो रहे, चल रहे हैं। और इसी घनघोर स्थिति में, इस घोर अंधकार में आलोक का महापुंज लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, आशा का नया किरण प्रकट कर लिए, और जो कि अनंत काल तक इस कलिकाल के जीवों को उद्धार करता रहेगा। यह हरिनाम ही एकमात्र मार्ग है। ये हरिनाम से ही प्रेम धन प्रकट होगा। यद्यपि हरिनाम से 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों ही मिल जाते हैं। जब अपराध युक्त भी नाम कोई करता है ना, तब भी धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति हो जाता है।
कोई अपराध कर रहा है नाम के सहित, 10 नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध कर रहा है, फिर भी उसको धर्म अर्थ काम मिल जाता है। और कोई नामाभास स्थिति में आता है तो उसको मोक्ष मिलता है। नामाभास से अजामिलो वैकुंठ गिरे, नामाभास में अजामिल वैकुंठ चला गया। लेकिन शुद्ध हरिनाम से, कृष्ण भक्ति से हमको कृष्ण का प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है वो हमको प्राप्त होता है। और यह ही हमारा जीवन का ध्येय है। सभी हम सिर्फ भक्त हैं इसको ढूंढ नहीं रहे, अपितु जितने भी संसार के लोग हैं वो प्रेम को ही तो ढूंढ रहे। सोचिए घर में किसी को अगर बुलाए, बड़ी श्रद्धा से उसको खिलाए और जाते समय पर वो गाली गलौज करेंगे तो क्या कुछ आपकी जितना भी 56 भोग खिलाने का कोई अर्थ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो वो प्रेम को ही वो आशा करता है। कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से कोई हमको, हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, कोई प्रेम से आगे बस एक बार सिर सहला दे तो हृदय गदगद हो जाता है, सबको अनुभूति होगा। और प्रेम को ही सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं। जगत में सभी एक एक स्वार्थ के सहित जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई स्वार्थ है, किसी के पास बड़ा स्वार्थ है, किसी के पास छोटा स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ में संसार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को लेकर के, राधा का अंग कांति लेकर के वो अपने अंतलीला में स्वरस का आस्वादन भी किए और इसी सहित युगधर्म हरिनाम का भी प्रवर्तन किए। युग का जो धर्म है हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव कतिरन्यथा। ये जो युग धर्म है उसका प्रवर्तन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उनके जैसा कृपालु और कोई भी नहीं हो सकता है। समझ लो ना कितना ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिव्य करुणा का प्रदर्शन जगतवासियों को किए जो कि कोई भी नहीं कर सकता है। और अपने अवतार काल में अनेक जो जड़ चेतना के जीव थे उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। उनके अगर बाल लीलाओं की चर्चा किया जाए तो चैतन्य कथा कहने के लिए ही 1 सप्ताह की आवश्यकता है। अनेक उनकी लीलाएं हैं, चरित्र हैं, लेकिन मुख्य जो उनका जो उपकार जगत में हरिनाम को जो प्रकट किए वो सबसे ज्यादा उपकार उन्होंने किए। जो प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, ब्रह्मा जी के लिए भी सुलभ नहीं है वो प्रेम। आप सब जो हरिनाम कर रहे हैं ना, हम सब हरिनाम कर रहे हैं, वो ब्रह्मा को भी सुलभ नहीं। इतना मैनेजमेंट का चक्कर है इतना मैनेजमेंट करना पड़ता है, सृष्टि करता है, उनको फुर्सत नहीं है हरिनाम करने के लिए। हमसे करोड़ों गुना ज्यादा बिजी हैं। और विशेष करके जो प्रेम धन है वो उनको भी नहीं मिलता है, उनको नहीं प्राप्त होता है। तो लेकिन हमको प्राप्त हुआ है। कैसे संभव हुआ? कैसे? भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव हुआ। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाचे अधम पतित पावन किछु नहीं बाचे। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाचे। जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था जो प्रेम, सवाकारे जाचे, जबरदस्ती दे लो 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 हरिनाम लो, प्रेम लो। है या नहीं? कितने दयालु हैं देखो चैतन्य महाप्रभु। जो इतना दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो प्रेम को जबरदस्ती दे रहे चैतन्य, ले जाओ प्रेम ले जाओ। आबाल वृद्ध वनिता, यानी कि बालक से लेकर के, मैंने छोटी अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जितने भी जन समाज है सबको यह प्रेम दान कर दी चैतन्य महाप्रभु। और कितना भी
क्वालिफिकेशन नहीं देंगे। जैसे कि कोई इंटरव्यू देने के लिए हम जाते हैं, पहले क्वालिफिकेशन लिखा रहता है ना, आईएएस परीक्षा में पास होने के बाद ही कोई कलेक्टर हो सकता है, कोई गेट परीक्षा पास करेगा तभी हम टेक में आवेदन कर सकता है। यानी अलग अलग एग्जाम से अलग अलग क्वालिफिकेशन। लेकिन महाप्रभु इतना बड़ा दान दे रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देते। अब हम कितना भी डिग्रेडेड हो, माने कितना भी नीचा हो, पतित, कितना भी पतित हो, पामर, कितना भी घृणित कुल में जन्म लिया हो, वो सब देखे नहीं। जाति, कुल, गोत्र, संस्कार, स्थान, काल सब निर्विशेष में चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रेम का दान कर दिया। और उसी परंपरा में उनके अनुगत्य जितने भी भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, ये प्रेम का विस्तार विश्व भर में कर दिया। वही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को ही उन्होंने पूर्ण रूप से विस्तार किया। तो यह जो प्रेम है वो सबको प्राप्त हो रहा है निश्चित रूप चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा से ही। और इसको मत सहज समझेगा। हम सब जैसे कि कोई इजीली मिल जाएगा तो हम उसको ऐसा वैल्यू नहीं देते। संसार में देखा जाता है, कोई फ्री में बांट रहा है और ये कोई वैल्यू नहीं है इसका। लेकिन महाप्रभु फ्री में दिए, लेकिन यह इसको अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो हमारे जैसा दुर्भाग्यवान और कोई नहीं हो सकता है। जो प्रेम, जो हरिनाम चैतन्य महाप्रभु हम सबको दिए, ऐसा उपकारी बंधु हमारा और कोई नहीं है इस जगत में। सबसे बड़े मित्र हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए, वही हमारे वास्तविक बंधु हैं। बेस्ट फ्रेंड वही लिखते ना, वही जो बेस्ट फ्रेंड अमुक है समूह है लिखते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड तो कहाँ आएगा, जाता है, चला जाता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हृदय में बैठे हुए हैं, इतने निकट हैं, इतने समीप हैं। ईश्वर परम कृष्ण हृदय कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं। तो ऐसे कृपालु भगवान कौन हो सकता है? इनकी आराधना न किया जाए तो किनकी आराधना किया जाए? इतने दयालु, परम कृपालु अवतार किसी काल में भी नहीं हुआ है, ना होगा। ब्रह्मा के एक दिन में भगवान चैतन्य महाप्रभु एक ही बार आते हैं। बड़ा ध्यान दीजिए, हम सब कितने भाग्यवान है सोचिए। बड़ी निकट अतीत में चैतन्य महाप्रभु आए थे, 533 साल पहले, 533 ईयर पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। और करोड़ों वर्षों तक अभी आएंगे नहीं, अभी नहीं आएंगे। हम कितने, इसलिए इस कली को भी धन्य कली कहा गया है। जिस कली काल में चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण किए, अवतार लिए, उस कली को भी धन्य कली कहा गया है। अन्य कलियुग में ना चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। जैसे कि इसकी बड़ी लंबी सूची मिलता है। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसमें 14 मनु आते हैं। जैसे हमारा जो दिन है 12 घंटा, एक घंटा में डिवाइड है, तो ब्रह्मा का जो 12 घंटा है 14 भाग में विभक्त जाते हैं। 14 मनु आते हैं और एक मनु की आयु है 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग होती है। और एक युग 4 युग होता है। जैसे कि कली का आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर का लगभग 8,64,000 है, त्रेता का वैसे 16 लाख समथिंग है, और सत्य का 32 लाख समथिंग है। तो सबको मिला जाए तो कितना होगा? एक चतुर्युग को 32, 16 और 8 और 4, मोर देन 50 या 60 लाख, उतना वर्ष होता है। और मल्टीप्लाइड में 71, 71 दिव्य युग होता है। तो एक मनु की आयु है। और फिर से मल्टीप्लाइड में 14, क्योंकि 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो 12 घंटा जो ब्रह्मा का है, 62 लाख एक चतुर्युग, 62 मल्टीप्लाइड इनटू 71 और मल्टीप्लाइड इनटू 14,
तो इतनी लाख वर्ष ब्रह्मा का 12 घंटा है, और फिर से ब्रह्मा का और 12 घंटा का रात्रि भी है। ये तो दिन 12 घंटा का दिन हो गया, और फिर से 12 घंटा का रात्रि है। तो ऐसे एक दिन में ऐसे 24 घंटा में जो ब्रह्मा का आता है, उसमें 8वीं जो मनवंतर है, वयोसत मनवंतर, उसकी 28वीं दिव्य कली में, और जैसे अभी 28वां दिव्य कली चल रहा है, तो उसमें ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं। देखिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं। जिस युग में, जिस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उस कलिकाल में हमारा जन्म हुआ। भगवान कृष्ण भी ऐसे ही 28वीं द्वापर के अंतिम संध्या में आते, हमेशा नहीं आते। तो भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु बड़े निकट अतीत में आए थे। तो हम सभी बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य इस ब्रह्मांड को ना भरने के लिए हम सबको बुलाया गया है। क्योंकि वर्णना है, वासुदेव घोष जो थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, कितने दयालु थे, भगवान से भगवान के भक्त दयालु थे। तो वो बोले कि चैतन्य महाप्रभु आप तो पतित पावन है, आप जब जाने वाले हैं इस संसार को छोड़ करके स्वधाम वृंदावन को जाने वाले हैं, तो जगत वासियों का दुख को देख करके मैं नहीं रह सकता हूँ। तो आप कृपा करके जितने भी लोग हैं सबको उठा कर दें, जितने भी लोग हैं, चल जितने भी लोग हैं सबको उद्धार कर दीजिए। और उन सबका, क्योंकि कर्म पर भुगत रहे इसलिए तो है, उन सबका कर्म पर मुझे दे दीजिए, मैं करोड़ों वर्ष तक नरक की यातना भुगतूंगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, जिसके पास सरसों का एक बोरी होता है, सरसों का दाना समझ लो, जिसके पास सरसों का दाने का एक बोरी होता है, उससे एक सरसों छूट जाए तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव जगत अपने कर्म फल को भुगत रहे, तो उसमें से एक ब्रह्मांड के जो लोग हैं अगर उद्धार हो जाए, उस बोरी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तुम्हारे कारण मैं सबको उद्धार करके चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार काल में सबको उद्धार करेंगे। जैसे कि भगवान राम अपने अवतार काल में अयोध्या के जितने लोग थे सबको ले लिए, लेकिन संपूर्ण विश्व के लोगों को नहीं लेते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा अवतार है, अपने अवतार काल में विश्व ब्रह्मांड के समस्त जीवों को उद्धार करके अपने धाम में ले लिए। उनके जैसा दयालु और कोई नहीं हो सकता। तो ये स्थान खाली हो गए, है नहीं, कोई रहा नहीं, तो दूसरे ब्रह्मांड से जीवों को बुलाएगा। हम लोग सब दूसरे ब्रह्मांड से आए हम लोग जो है दूसरे ब्रह्मांड से हमको लाया गया, क्योंकि इसको तो भरना है ना, जो भी कीड़े मकोड़े भर लो लेकिन फिर भी दयालु, क्योंकि हम सब भाग्यवान इसलिए हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का निकट में वहां पे अवतार नहीं होता। लेकिन यह सबसे सौभाग्य की बात है, इस ब्रह्मांड में निकट अतीत में ही चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। हम सोचिए कितने भाग्यवान, आज भी चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल प्राप्त हो रहा है। जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर जब आनंद बाजार जाएंगे ना, लेफ्ट साइड देखें ना, बहुत बड़ा चरण है, देखें आप, देखें तो बहुत विशाल, इतना सुंदर दिखता है, चंदन लेपा हुआ रहता है, चंदन का लेप दिए रहते हैं, बड़े इतना बड़ा चरण चैतन्य महाप्रभु, 7 फीट के आए थे ना, बहुत विशाल शरीर था। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का चरण अभी चिन्ह प्राप्त हो रहा है। तो श्री वृंदावन जाएंगे, चरण पहाड़ी, भगवान कृष्ण का चरण अभी भी है। तो कितने हम सब भाग्यवान हैं। यद्यपि भगवान चले गए, लेकिन भगवान का जो चिन्ह शाश्वत अपराध चरण चिन्ह है अब भी उपस्थित है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के समकालीन समय के विग्रह भी उपस्थित है। नागेश्वर महाप्रभु जो नवद्वीप में है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वो विग्रह प्रदान किया था विष्णुप्रिया को।
कामेश्वर महाप्रभु का दर्शन किए नहीं? कितने विष्णुप्रिया के सभी विग्रह, कालना के जो गौरनिताई है, कालना में एक गौरनिताई है, वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के समकालीन विग्रह है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन बैजनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह, भगवान के प्रपोत्र बैजनाथ थे, उन्होंने प्रतिष्ठा किया है। तो हम सभी कितने भाग्यवान हैं, हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए भगवान ने अपना चरण चिन्ह छोड़ करके गए हैं। उनकी मुख निश्रुत जो वाणी है भगवत गीता को छोड़ के गए। भागवतम में प्रश्न आता है, आप अगर सुधाम को चले जाएंगे तो धर्म कहाँ में प्रतिष्ठित होगा? ऋषियां मुनियां प्रश्न करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं भागवतम के द्वारा मेरी जो दिव्य लीला गुण चरित्र जिस ग्रंथ में वर्णना है उसके द्वारा यह धर्म की ध्वजा अवस्थापित होगा, प्रतिष्ठित होगा। भगवान की साक्षात मुखनिश्रुत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप में हुआ है और ग्रंथ भागवत तथा भक्त भागवत के स्वरूप में भी भगवान उपस्थित। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, उनके द्वारा भी भगवान उपस्थित है। सोचिए ना, प्रभुपाद जी जैसे कि वृंदावन में कृष्ण थे, लेकिन प्रभुपाद ने सर्वत्र कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दी, तो कृष्ण उसके हृदय में थे ना, तो उनको बाहर निकाल प्रकट की। अभी अमेरिका में भी राधा लंडनेश्वरी, ऐसा नाम तो शायद गोलोक वृंदावन में नहीं होगा। राधा लंडनेश्वरी, प्रभुपाद जी ने लंडनेश्वर, जो लंदन के ईश्वर, वास्तविक लंदन के ईश्वर, अमेरिका के ईश्वर, जापान के ईश्वर, चाइना के ईश्वर, भारत के ईश्वर, सबके भगवान कृष्ण ही हैं। तो एक एक अपना कब्जा मार के बैठ गए, ये मेरा जगह है। किसी का ना मेरा तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहेगा संसार में, सब कुछ छोड़ करके जाना है। और जो बोलते हमारा दादा का इतना संपत्ति है, परदादा का इतना भूसंपत्ति है, हम राजमहल घराने से है, सब भूतों का ठिकाना बन जाएगा। अब भी देखिए कुछ कुछ राजघराना ऐसा है, राजमहल वहां पे भूत का महल जैसा बना हुआ है, डर के मारे कोई जाता नहीं वहां पे। घर का क्या काम का आएगा? जिस घर में जैसे कि इस एनसीआर में या बॉम्बे में हम देख रहे हैं कई सारे बिल्डिंग्स निर्माण हो रहा है, ऊपर रह रहे हैं फ्लैट्स में, जो आजकल फ्लैट संस्कृति चल रहा है ना, फ्लैट में लोग रहते हैं, लेकिन जमीन से जो नहीं, जमीन में जो नहीं रहते हैं, बताया गया शास्त्र में, ऊपर का जो स्थान है ना वो भूगोलोक है, भूगोलोक नहीं। और भूगोलोक किसके लिए पता है? ये जो भूगोलोक है ना, ये भूलोक है, 7 लोग के भूतों के लिए। तो भूतों के स्थान में रह रहे हैं जितने भी फ्लैट वाले हैं ना, ऊपर ऊपर वो 32 मंजिला, बड़े साल से बोलते हैं मैं 32 मंजिला में हूँ। अरे तुम भूतों के स्थान में हो, भूत के स्थान पर, भूतों के स्थान पर हो, एक दिन भूत ही बनोगे। लेकिन हाँ, एक अनुकूलता ऐसा है, वैसे 32 मंजिला 42 मंजिला पर गौरनिताई प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो वो भूतों का स्थान लेंगे। भूलोक भी गौरनिताई का है, भूलोक भी गौरनिताई का है, स्वर्गलोक भी गौरनिताई है, ब्रह्मलोक भी गौरनिताई है, सब कुछ गौरनिताई का ही है। और किसी का नहीं। आ ब्रह्म भुवना जितना भी है सब भगवान का ही है। भक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। भक्ता भगवान ही है और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, जितने भी जो स्थान है, सब कुछ भगवान का है। हाँ, लेकिन भगवान को न रखते हुए भगवान के दास तथा दासी बनकर के वो 32 मंजिल 42 मंजिल में रहेंगे तब तो ठीक है। अगर वैसे नहीं रहेंगे तो भूत एक दिन पकड़ेगा आपको, पकड़ रहा है। देखा जाता है कितना जो परेशानी में लोग हैं, धन से परेशानी का समाधान नहीं होता, गौरनिताई का भजन करने से परेशानी समाधान होता है। तो इसलिए परम करुणा पहु द्विजन निताय गौरचरण, परम करुणा के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, उनका जो भजन करेंगे वही वास्तविक अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। और महाप्रभु इतने दयालु हैं, उनसे भी उनका भक्त भी बड़े दयालु हैं।
श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य को 70 साल में विदेश जाने की क्या आवश्यकता थी? सोचिए, आज जितने एनसीआर के भक्त हम देखें, प्रभु जी हम तो वृंदावन फ्लैट ले लिए, बोलते हम वृंदावन फ्लैट ले लिए, लेकिन सब फ्लैट को छोड़ करके, सब ठिकाना का छोड़ करके श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए विश्व के कल्याण में। भगवान से भी ज्यादा कृपालु, चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु उनके भक्त हैं, क्योंकि वही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, আমার আজ্ঞায় যায় করো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করই ভিক্ষা, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण बोलने के लिए वक्त चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के उदाहरण प्रस्तुत करके चैतन्य महाप्रभु बोले, जाओ प्रत्येक घर को जाओ, दरवाजा खटखटाओ और भिक्षा मांगो। भिक्षा क्या मांगो? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की आराधना करो, कृष्ण की श्रीविग्रह की आराधना करो और बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण की शिक्षा भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में जो वर्णना है उसकी शिक्षा ग्रहण करो और अपने जीवन को कल्याण करो। तो इसलिए परम कल्याण का अवसर केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रदर्शित मार्ग में ही है। अन्य जो जितने हैं ना, सब रोग है। आजकल तो बड़ा योगा बोलते हैं, शास्त्र वेद में लिखा है योग, लेकिन आजकल जिसको ना योगा, जप को जपा वो वैसे आपको कोई विदेशी लोग कहे तो ठीक है, उसकी हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बाहर भौतिक जगत में योगा बहुत चल रहा है। लेकिन इस योगा से कुछ नहीं होगा, योगा से कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा? शरीर चेतना में अगर कोई अपने शरीर के सृष्टि के लिए किस लिए शरीर का समृद्धिकरण करता है? भोग करूंगा, ज्यादा जवान रहूंगा और भोग करूंगा, यही तो चेतना है। पेक 6 पैक 8 पैक बढ़ाते हैं आजकल सब जो लड़के हैं, कुछ काम का नहीं आएगा, सब पैक चला जाएगा, सब पैक चला जाएगा। क्योंकि वार्धक्य आमार, जो वृद्ध वार्धक्य आएगा ना, शरीर झुक जाएगा, कमर झुक जाएगा, दांत गिर जाएंगे, चमड़े लोथपोथ हो जाएगा, कुछ भी काम का नहीं आएगा। ग्रसे कली योग जप संयम ज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा एक रोग आएगा। देखो 500 साल पहले तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा रोग आएगा। उस रोग का नाम क्या है? क्या है? योग। रोग से मुक्ति करने के लिए बोलते हैं योग करो, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये बड़ा बड़ा रोग को बुला रहा है, भोग करने का रोग बुला रहा है। ग्रसे कली रोग, कली युग का सबसे बड़ा महामारी है योग। और ये किसको नष्ट करेगा? जप संयम ज्ञान, जप को नष्ट करेगा, संयमता को नष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा और ज्ञान। ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, ओज शक्ति नहीं रहेगा तो ज्ञान भी चला जाएगा। क्यों? ये शरीर की चेतना में जो रहकर के जो योग करते हैं उनका कोई कल्याण नहीं होगा, ये रोगी ही। हाँ, अगर कोई भक्त भगवान की सेवा के निमित्त अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए योग कर रहा है तो वो ग्रहणीय है। मूड ऐसा होना चाहिए, उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि मैं इस शरीर, मेरा जो शरीर फिट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो मैं भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊं, तब वो योग ग्रहणीय है। लेकिन शरीर चेतना में, शरीर के भोग के लिए मेरे अंदर जवानी रहे, मैं स्वस्थ रहूं, सुंदर दिखूं, ये चेतना में अगर कोई योग करेगा वो रोगी है।
इससे कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए परम कल्याण का जो मार्ग है चैतन्य महाप्रभु के प्रदर्शित मार्ग में ही है और कोई पंथा नहीं है। यद्यपि समस्त शास्त्र पुराणों में वर्णना मिला है, लेकिन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आकर के उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित किए और खुद आचरण करके उसको जगत में प्रदर्शन किए। इसलिए ऐसे करुणा के अवतार श्री गौर निताई के प्रदर्शित जो मार्ग, जो हरिनाम है, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, उसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा लेंगे, उन पतित पावन गौर निताई की प्रेम से जितना आराधना करेंगे, उतना ही हमारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होगा। इस बात से पूरा ऊपर तक आराम से और आसानी से चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री गौर निताय की जय, पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय, पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय।